नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को सबसे सटीक और सबसे आसान तरीके से समझाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। जी हां, भारत के मित्र देश रसिया के मॉस्को सिटी में एक आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले के पीछे कौन है और किसने जिम्मेदारी ली और क्यों किया, इसको भी आसान तरीके से समझाऊंगा। अब तक इस हमले में कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल है, इसको भी आपको बताएंगे मित्र। और इस हमले को क्या अमेरिका ने रसिया को पहले ही जानकारी दे दी थी? अगर दे दी थी तो यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस सुर्खियों पे एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बताएं कि पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर देश हैं, एक अमेरिका और एक रसिया। रसिया के मॉस्को सिटी के क्रोकस सिटी मॉल में एक सोवियत संघ काल के जमाने से पहले, अभी रसिया था, पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ काल के जमाने से एक प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड था, पिकनिक करके नाम है उसका। परफॉर्मेंस चल रहा था, लगभग वहां पर उपस्थित 6,000 से लोगों ने उस पिकनिक जो परफॉर्मेंस दे रहे थे उनको देख रहे थे। उसी समय कुछ आतंकी ने बंदूकधारियों के साथ घुसे और ताबड़तोड़ गोली चलाते गए और सभी मॉल के कई कई हिस्सों में आग लगा दिया और सबका अफरा तफरी मच गई और न जाने कई कई लोग मारे गए बेकसूर। अब तक इसमें मित्र आपको बता दें कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 60 से अधिक लोगों की मरने की संख्या बताई जा रही है। अब वह वजह बताता हूँ कि वह इस घटना की जिम्मेदारी किसने लिया। आपको बता रहा हूँ कि एक इस्लामिक स्टेट ISIS करके के खुरासान विंग है, जो अब आज के समय अफगानिस्तान और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के में सक्रिय है। उनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, उन्होंने ऑफिशियल निकल कर बोला कि उन्होंने रसिया के ऊपर इसलिए हमला किया कि ईसाइयों की सबसे बड़ी सभा चल रही थी, उन पर हमला करके हम अपना सीरिया का बदला लिया। सीरिया मतलब सीरिया में बोल रहा था कि ये संगठन बता रहा है, इस्लामिक स्टेट का संगठन जो के विंग वाला है, इन्होंने बताया कि पहले रसिया ने इनके ऊपर मुसलमानों को काफ़ी हमला किया था, उसका हमने बदला लिया। और सबसे बड़ी प्रश्न आप हमारे सबके मन में ये बनेगा कि इतनी सुरक्षा और इतनी, अभी रसिया तो खैर यूक्रेन के मुद्दे में भी लड़ाई भी युद्ध तो चल ही रहा है, वहाँ पे इतनी इनसे चूक क्यों होगी। अब उस खबर को मैं आपको बताता हूँ कि क्या अमेरिका ने पहले इनको आगाह किया था? जी हाँ, इनको आगाह भी कर दिया था, इनको बता भी दिया था। जो रसिया के अंदर जो US की असेंबली है वहाँ पर, उन्होंने पहले ही चेतावनी देकर और अपने नागरिकों को बता भी दिया था कि देखिए आप भीड़ भाड़ जगह पर न जाइएगा। अब रसिया ने इस बात को निगलेक्ट कर दिया। अभी आपको पता है यूक्रेन और रसिया को लेकर अमेरिका से काफ़ी विरोध हुआ है, इसकी वजह से वो ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन एक घटना आपको इसके पहले बताऊं, ट्रम्प काल में पहले भी एक बार ट्रम्प ने बताया था, जिसके कारण रसिया ने वह उस समय उस घटना को कवर भी कर लिया था। इसके लिए धन्यवाद भी पुतिन जी ने बोले थे रसिया को, क्या बोलते सॉरी अमेरिका को। तो इस बार इनकी क्या कमी है? जैसे खुफिया एजेंसी CIA है अमेरिका का, उन्होंने दिया, और खुफिया एजेंसी रसिया का है KGB। इनके अंतर में क्या तालमेल बिगड़ गया जिसके कारण इतना बड़ा आतंकी हमला? और मेन इमेज की बात होती है, ये सुपर पावर देश है, सुपर पावर के देश के बीच में और हाई टेक सिटी जो मास्को है उसके अंदर इतनी बड़ी हमला करना दोस्तों, ये सीधा सीधा रसिया को चैलेंज देने वाली बात है। अब इसमें यह देखने की बात है, क्या US अमेरिका का 9/11 घटना देखकर रसिया कार्रवाई इस तरह करता है, या इंडिया का जो 26/11 में घुसकर ताज होटल में मारा गया, तो उन्होंने, इंडिया ने उसमें तो कुछ किया नहीं लेकिन अमेरिका तो किया। तो क्या इस संगठन को खत्म करके जो IS विंग के खुरासान विंग है, इसको क्या खत्म करेगा रसिया? पुतिन का अगला स्टेटमेंट जो आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी कैसे लगी प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।